चक्कर लेके आते, व्हील सा होता है और उसके ऊपर आप देखिए केवल पत्थर लगा होता है। उस पत्थर को चला के इस तरीके से घुमा के इस एंगल से उसको लगाते हैं, उसमें विद्या चाहिए। एक बार हमने बोला ले जरा हमको भी चाकू पैनी हम भी करके देखें। बोले स्वामी जी आप रहने दो हम कर देंगे। बोला नहीं हम देख तो लें यार, इतनी आसानी से तुम छुआते हो और एक क्षण में पैनी हो जाती है, बहुत इजी काम लगता है। बोलते लो आप ही की चाकू है, कर लो पैनी। हमने करा, जितनी बनी बनाई धार थी सब खत्म, वो ऐसे ब्लंट हो गई चाकू। बोला लाओ अब दे दो हमको, आप पैनी कर देते हैं। उसने उसी चाकू को उसी पत्थर से इस अंदाज से लगाया कि वहां पे जो है इतनी पैनी हो जाती है, सुंदर, जैसे कोई सर्जरी कर सके डॉक्टर, इतनी सुंदर जो है उसने चाकू उसी से बना के रख दी। दुनिया एक खुरदुरा पत्थर है और आपके हमारे कर्म वही चाकू है। हम अपने मन रूपी चाकू की धार इसी दुनिया रूपी खुरदुरे पत्थर से संस्पर्श करके अपने मन को सुंदर सूक्ष्म शांत बना सकते हैं। ये भगवान कृष्ण का जो है हम लोगों को संदेश है, ये यहाँ पे साधना है। बोलते इसीलिए अर्जुन, जो आदमी जल्दीबाजी में कर्म का क्षेत्र छोड़ने की विचार करता है, सोच लो कितनी बड़ी चीज से वंचित हो रहा है। वो बगैर मन के अंदर सुंदर धार बनाए हुए सीधे जा रहा है कि अपने अज्ञान के सब्जी को काटेंगे, मोह को काटेंगे। वो बोलते हैं यार वो नहीं कटेगी, तुम ही कट जाओगे। तो इसीलिए बहुत शांत सुंदर तरीके से यही संकल्प करो, यही प्रार्थना करो, ये इच्छा करनी पड़ेगी। इच्छा ही ऊर्जा होती है किसी भी दिशा में बढ़ने के लिए। हम लोग बाकी इच्छाएं करा करते हैं, जब तक आप इस चीज की इच्छा को प्राथमिकता नहीं देंगे कोई चमत्कार नहीं घटित होगा। एक सज्जन आए हमारे पास आके बैठ गए, अब बैठे ना वो बोले ना हम बोले। हम बोला भाई कैसे आना हुआ? बोला जी समझ जाओ। हम बोला क्या मतलब? नहीं आप लोग तो सब समझ जाते हैं। हम बोला क्या मतलब? बोले हम पूछेंगे नहीं, आप बगैर पूछे बता दो। बोला भैया तुमने रॉन्ग नंबर डायल करा है। यहाँ पे हमारी पूरी परंपरा में, उपनिषदों में, गीता में, रामायण में कोई प्रश्न पूछता है, कहीं कोई अर्जुन होता है, कहीं कोई लक्ष्मण होते हैं, कहीं कोई नचिकेता होता है, वो अपने गुरु से प्रश्न पूछता है, तब उनको उत्तर देने का हमारे मर्यादा है, हमारे भी नियम है भैया। न अप्रच्छतः कस्यचित् ब्रूयात्, बगैर कभी पूछे तुमको नहीं बताना चाहिए। अरे भैया स्वामी लोग बदनाम है, कई लोग यार आए निकल ले दूसरी गली से, इनकी रामायण चालू हो जाएगी तो बंद ही नहीं होएगी। है ना, अनेकों लोग बोलते हैं यार इनको मौका दे दिया, इन्होंने जो बोलना चालू करा तो वो चालू रहती है, रामायण चालू हो जाती है उनकी। ये हमारी परंपरा नहीं है। ये बाकी जो है ना बोलने वालों की अपनी रुचि होगी, उनका प्रेम है, उनका उत्साह है, वो जहां बोलना चालू करते हैं उनको बड़ा मजा आ रहा है, बोल लेते हैं। लेकिन आचार्य लोगों की परंपरा में बोलते हैं जब तक कोई पूछे नहीं तुम बताना नहीं। और इसीलिए अर्जुन जब तक भगवान कृष्ण के चरणों में शिष्य भाव से समर्पित नहीं हुआ, जीवन निकल गया। अर्जुन को कभी भगवान ने गीता के रहस्य नहीं बताए। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन शरणागत होता है, प्रार्थना करता है, भगवान धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म क्या है अधर्म क्या है हमारी बुद्धि कंफ्यूज है। भगवान शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, प्रभु शिष्य भाव से आपके चरणों में समर्पित है, कृपया हमको बताइए, शिक्षित करिए। तब जाके अर्जुन ने पहली बार भगवान श्री कृष्ण का वो रूप देखा
जो 11वें अध्याय में बोलता है भगवान सो सॉरी, आप क्या थे और हम आपको क्या समझ बैठे। हमने आपको बोला हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, इस नाम से आपको बुलाया। भगवान आप तो परमात्मा थे। हमने आपको अपना कोई दोस्त समझ लिया था, यार समझ लिया था। भगवान अपनी तरह से कभी तो संकेत कर देते कि बेटा परमात्मा हम बोलते, कभी नहीं बोला उन्होंने। वो उनके साथ सखा रहो तो सखा बने रहते, गोपियों के साथ ऐसे जो है मौज मस्ती करते रहते, वहां किसी के साथ हंसी मजाक करते रहते, बच्चों के साथ जो है पता लगा कि मक्खन चोर बन रहे हैं, बड़ा प्यारा लगता है। और मक्खन चोरी तो बड़े प्रेम का एक सूचक हो, वो कोई चोरी वोरी तो नाम की है। घर में हम भी फ्रिज से जो है मलाई चोर होते थे, लेकिन हमारी माता जी वो बहुत प्रेम से जो है हमारे लिए मलाई रख देती थी फ्रिज में। वो आएगा, माँ पीछे से देखती भी थी, देखो आया आया आया, खाया खाया खाया, और बाद में मुंह पोंछ के जाते थे, बोला हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा। ये तो उन लोगों के प्रेम का तरीका होता है। जहां रहते हैं, जिसके साथ रहते हैं, उस रंग में रंग जाते हैं। लेकिन ब्रह्म का ज्ञान बगैर बोले दो तो तुम मूर्ख हो, भैंस के सामने बीन बजा रहे हो। अगर तुमको इस ज्ञान की सूक्ष्मता पता है तो तुमको जो है उसके अंदर से जिज्ञासा के उदय का रास्ता देखना चाहिए। प्रश्न तो आने दो, जिसके अंदर प्रश्न आता है उसी को उत्तर दिया जाता है। तो ये चीज की तुमको प्रार्थना करनी चाहिए, चाह रखनी चाहिए, उतनी तीव्रता से रखो जितनी तीव्रता से सांसारिक सुख आदि की तुमने प्राप्ति की चाह रखी है। और उसका तरीका अर्जुन तुम्हारे दैनंदिन कर्म ही है, और तुमको कहीं नहीं जाना है। ये सोचो कहीं चले भी जाओगे ना, वहां पर भी तो कुछ कर्म ही करोगे ना। अनुष्ठान नाम बदल गया है, कुछ ना कुछ कर्म ही वो। तपस्या वो भी एक कर्म ही है, पूजा वो भी एक कर्म ही है, भजन वो भी एक कर्म ही है, जप वो भी मानस कर्म ही है। कर्म ही बेटा करना पड़ेगा, उसी कर्म से तुम्हारा मन निर्मल होता है। तो यहां पे ये सोचना है अर्जुन, क्या तुम्हारे दैनंदिन कर्म तुम्हारे मन को निर्मल करने का साधन बन रहे हैं? कब बनते हैं? वो चीज यहां भगवान ने कल के प्रसंग में हम लोग जो देख रहे थे उद्घाटित करी। अर्जुन उसको बोलते हैं यज्ञ भाव। यज्ञ भाव का तुम कर्म में समावेश कर दोगे तो शनै शनै उत्तरोत्तर सतत तुम्हारे मन का निर्मलीकरण होता रहेगा। और अगर तुमने यज्ञ भाव से विपरीत अपने मन में प्रेरणा रखी, दृष्टि रखी, तो शनै तुम्हारा मन जड़ होता जाएगा। आप कई बार कुछ लोगों को मिलिए जीवन में बड़े उलझ जाते हैं, मोटी बुद्धि हो जाती है। ज्यादातर इंसान लोग की आजकल शिक्षा संस्कार ऐसा है कि बुद्धि बहुत मोटी हो गई है उन लोगों की, सूक्ष्म चीजें समझ में नहीं आती, मैनिपुलेट करा जा सकता है। आजकल जो है वह लोगों की आवश्यकता क्या है आप जानते हो? एक जगह जो है कोई कथाकार बोल रहे थे, महाराज जी कथा बताए, कोई पूड़ी उड़ी प्रसाद रखा है? नहीं। बोला वो तो नहीं रखा है। महाराज जी तो आपकी भीड़ नहीं आएगी। ऐसा करो तो स्टॉल लगवा दो, सराफा वाले हैं, फलाने हैं, दिमागी, उनको बोलो वो लगा देंगे, उनको भी खुशी है, खिलाने में खुशी, आप उनको खाने में खुशी, देखो क्या भीड़ हो जाएगी। मैंने बोला ये तो ठीक है, लेकिन हम उन लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं। हम ऐसी भीड़ बुला भी ले, एक समय हमने भी जो है सोचा कि प्रचार होना चाहिए काफी, तब जाके लोग, फिर हमारा उत्साह खत्म हो गया। बोला ऐसे जो है चीजों से जो भीड़ आती है ना, लोग तो होते हैं समझ में नहीं आता है। हमारा विषय जो गीता है, जो वेदांत है, उसको समझने के लिए इतना पर्याप्त नहीं है कि केवल भीड़ जमा हो जाए। सुंदर मन होना चाहिए, शांत विचारवान मन होना चाहिए,
भगवान की बातों को सुनने समझने की क्षमता होनी चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए। पूरा संसार हमारे सामने खुला पड़ा हुआ है। संसार रूपी जो है ये पूरा सुपर बाजार है। इतने स्टॉल लगे हुए हैं, इस स्टॉल में कौन आएगा? जिसकी विशेष श्रद्धा और रुचि होगी वो यहां आता है। प्रत्येक दिन शाम के समय तो टीवी का प्राइम टाइम होता है ना, प्राइम टाइम में सबसे बढ़िया सीरियल आते। और सास बहू ने कल जो झगड़ा करा था, आज क्या अंजाम होने वाला है, काफी रोमांच होने वाला था। और बोलता है घर में, चलो यार प्रवचन, अरे आज नहीं निकल चलेंगे, वो आज तो झगड़ा पूरा निपटने वाला है, आज देख तो ले क्या होएगा। अब उन चीजों की रुचि है, बेचारे वो खींच लाए किसी तरीके से, वो रुचि ही नहीं है, क्या करोगे? वो आ जाएगा। चलो, कई लोग यहाँ पे आते हैं, वो हम देखते हैं, वो जबरदस्ती लाए गए हैं। वो शक्ल से पता लग जाता है। ये व्यासपीठ की बड़ी महिमा है, यहाँ से बैठ के सबकी पोल खुलती है। हाँ, कौन जो है खुद श्रद्धा से आया है, प्रेम से आया है, ये आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपके हाव भाव सब बता देता है कि मन के अंदर क्या स्थिति है। अब जिसकी रुचि नहीं हो ना, जबरदस्ती लाया गया, वो धीमे से बड़े अंदाज से घड़ी को देखता है, यार अभी तो 10 मिनट ही हुआ है। शिष्टाचार से सीधे यो नहीं देखता है, उसका अंदाज होता है। जितना उसको टाइम काट ही नहीं कटता है। अब रुचि नहीं है बेचारे की, अभी ऐसा नहीं है बिल्कुल श्रद्धा नहीं होगी। वो इतना अच्छा इंसान है कि अपने घर में किसी अपनी पत्नी, अपनी माता जी को लाया इतनी दूर तक, इतनी श्रद्धा है, अच्छी बात है, लेकिन खुद अभी उसके हृदय में रुचि नहीं है। तो अर्जुन, यहीं रहते रहते मन को सुंदर और साफ करा जा सकता है। केवल तुम इस चीज का प्रयोग करो, क्रांतिकारी चीज है। यज्ञ भाव कर्म में जब आएगा तो उस दिन से तुम्हारा मन सुंदर, शांत, सूक्ष्म, निर्मल होने के मार्ग पे चला जाएगा। यज्ञ भाव ही मन को सुंदर साफ करने का एकमात्र साबुन होता है। और जिसने यज्ञ भाव को नहीं समझा, वो बाकी कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करेगा यज्ञ भाव से विहीन होके। पूजा भी कर लो आप, शादी है किसी की और पंडित जी को मौका मिला तो उन्होंने तो जो श्लोक बोलने चालू करे, बोला यार ये तो पंडित जी ज्यादा ही बोल रहे हैं आज श्लोक। धीमे से उनको नोट पकड़ा, पंडित जी शॉर्टकट मारो, बहुत ज्यादा लंबा मत बैठाओ। पंडित जी ने बोला ठीक है यार, काम तो हो ही गया हमारा, और फटाफट समापन कर दिया। आप यज्ञ कर रहे हैं, इतने महत्वपूर्ण पड़ाव में यज्ञ कर रहे हैं, उस समय भी श्रद्धा नहीं है, भावना नहीं। यज्ञ के नाम से भी यज्ञ हो कहां रहा है? पूजा के नाम से अनेकों मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, कौन वहां पे भगवान का स्मरण कर रहा है? एक आदमी भजन कर रहा था, वो हमने बोला यार क्या भजन तुमने गाया है? वो बाद में आके पूछा महाराज जी मीनिंग क्या है उसका? बोला हाथ हो गई यार, इतना प्रेम से गा रहे हो और तुमको पता भी नहीं तुम क्या गा रहे हो। बोलते महाराज जी हम तो ट्यून अच्छी लग रही इसलिए गा रहे थे, और कुछ नहीं हमको मतलब है। मीनिंग समझ के जिस दिन गाने लगे तो ज्ञानी बन जाएंगे प्रभु। ये तो संत लोगों का बनाया हुआ है, हम तो वैसे ही संत हो जाते। हमको मीनिंग नहीं, हमारी तो श्रद्धा है उनके प्रति, उन्होंने लिखा है इसलिए हम गा रहे हैं। बोला चलो अच्छी बात है, तुम सच्चे आदमी हो, सच्चाई तुमने बता दी, लेकिन भजन गाएं तो भी शायद हम भजन नहीं गा रहे हैं, हम यज्ञ करें तो शायद यज्ञ नहीं कर रहे हैं। एक आदमी को मंत्र वगैरह दिया, उनको माला दी, माला ली, बोले महाराज जी कितनी देर में खत्म करनी है? बोले चालू करी नहीं, खत्म कब करनी पहले ही प्रश्न। हाँ, बोला तुमको कब खत्म करनी है? जब ये प्रश्न खत्म हो जाए तब तुमने मंत्र उस दिन जपना चालू करा है। जब तुम माला को संख्या से जपोगे
तो माला पॉलिश होगी। जब भाव से करोगे तो मन पॉलिश होगा। तुम्हारे मन के अंदर यज्ञ भाव जो है वो इंपॉर्टेंट है। तुम महान से महान तीर्थ में चले जाओगे, वहां पर भी कई बार मन में भाव नहीं जगता है? मंदिर तो बदनाम है चप्पल चोरों के लिए। कई लोगों ने तो पुरानी चप्पल रखी है, बोला ये काहे के लिए? ये मंदिर जाने के लिए। अरे बाकियों की छोड़ो, हमारी चप्पल भी चोरी हो चुकी है। तब हमको समझ में आया हमारे स्वामी लोग खड़ाऊ क्यों पहनते हैं। अब खड़ाऊ पहन के ले जाओ बेटा, इसको कौन ले जाता है? पहनने का भी सामर्थ्य नहीं होगा, अंगूठा दर्द कर जाएगा, तुमसे चला भी नहीं जाएगा। बड़े स्मार्ट होते हैं ये सब स्वामी लोग, जो भी करते हैं सब हिसाब किताब से करते हैं, इसीलिए तो मुक्त रहते हैं। अर्थात हम कोई पवित्र कर्म ऊपर से कर रहे हैं, अगर उसमें पवित्रता की भावना नहीं है तो बेकार हो गया ना। अनुष्ठान कर रहे हैं, भावना नहीं है। इसीलिए असली चीज जो किसी पवित्र कर्म को पवित्र बनाती है, वो यहां भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन, उसको यज्ञ भाव कहते हैं। बहुत मननीय विषय है, बड़ा गंभीर है। हमने यहाँ पे आपको कल संक्षेप में बताया। उसका आशय क्या है? कोई महान सत्ता को देखो और उसको प्रसन्न करो। यज्ञ भाव का सार इतना होता है। किसी देवता को देखिए, बड़ी असीम कृपा आपके ऊपर बरसी हुई है, आप उनको खुश करो मात्र, फिर वो अपने हो जाते हैं। आप उनके हो जाओ, हम उनके हो जाएं, वो हमारे हो जाएं, उसके बाद आपको जो भी उनसे निवेदन करना है करो, आपको सब मिल जाएगा। लेकिन कहीं पे प्रेम से, श्रद्धा से किसी महान के साथ अपना दिल तो जोड़ो, किसी की तो सेवा करो। हम लोग भगवान को समक्ष रख के, जो पूरे जगत के दाता हैं, कर्णधार हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, जो भी उनको पसंद आता है। अब उनकी प्रसन्नता में यह कहा है भगवान शिव जी को दूध चढ़ाओ, हम चढ़ाएंगे। वो फलाना फूल लाओ, वो हम ले आएंगे। बिल्वपत्र लाओ, भैया हमको कुछ नहीं पता है, इनको ये पसंद है तो क्यों पसंद है, पसंद है बस, हम आपकी खुशी के लिए समर्पित हैं। जब आदमी किसी दूसरे को सच्चाई से प्रसन्न करे, फिर उसके अंदर से जो भी आशीर्वाद निकले ये उसकी इच्छा। आप उसके सामने अपना निवेदन करने के लिए भी पूरा अधिकृत है, क्योंकि आपके ही है। देखिए, आपको पता है ये यज्ञ भाव, यही प्रत्येक व्यक्ति जब गुरु के पास जाके ज्ञान लेता है तो वहां यज्ञ भाव क्रियान्वित होता है। इसको ध्यान दीजिए। अगर हम किसी गुरु के पास गए, क्या कोई भी गुरु ऐसा है क्या बोले महाराज जी हम आए हैं ज्ञान दे दो, क्या फीस है आपकी बताइए? ऐसी परंपरा हम लोगों ने ना सुनी है, ना देखी है, ना कल्पना करते। हम जाते हैं किसी के ज्ञान, किसी की महिमा, किसी का सामर्थ्य, किसी की कला, उसकी तपस्या, उसकी निष्ठा देख के हम बड़े प्रभावित हुए, प्रफुल्लित हुए। उनके चरणों में जाके हम पहले तो स्वीकृत होते हैं, सेवा करते हैं, जो भी उनकी खुशी हो हम सेवा करते हैं, उनका हृदय जीतते हैं। और एक बार आपने उनका हृदय जीत लिया तो जो ज्ञान के धनी हैं वो आपको क्या देंगे? उनका प्रेम ज्ञान ही देने से आपकी तरफ अभिव्यक्त होगा। जो कोई अन्न से युक्त है, आपने उसकी खूब सेवा करी, जीवन भर अन्न की तकलीफ नहीं होगी भैया। जो कोई कलाकार है, कोई संगीतज्ञ है, खूब सेवा करी, ऐसे ऐसे रहस्य आपको निकाल के देगा वो, जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। वो आपको युक्तियां देगा, वो रहस्य देगा। अर्जुन, ये तरीका देखो, तुम्हारे माता पिता हैं, तुमने खूब सेवा करी है, निश्चित रूप से वो अपने पूरे जीवन की तपस्या, अपने कर्म, अपना धन दौलत, घर बार, सब कुछ तुमको प्रेम से देना अपना अहोभाग्य समझेंगे।
तुमको मांगना कहां पड़ता है? ये मांगना बड़ा छोटापना है, ये दीनता है, ये बड़ा अकेलेपने का सूचक है। जो मांग रहा है वो बड़ा बेचारा है, वो अकेला है, सब बोझा उसके छोटे से कंधों पे है। ऐसा क्यों न जिया जाए कि दूसरे देना अपना सौभाग्य समझे हमको। हम किसी के हृदय को ऐसे जीत ले कि उसका आशीर्वाद हमारी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए हो। घर में नौकर और भाइयां होती हैं ना, आप अगर किसी कोई ऐसा मिल जाए हमको खूब सेवा करता है, आप उसका ध्यान दोगे ना? उसके घर में कोई कष्ट हो जाए, आप उसकी मदद करोगे? घर में उसके कोई शादी ब्याह हो रही है, लो ये अलग से ले लो जाके हमारी तरफ से बच्चों के लिए, ये कपड़ा है, ये साड़ी है, ये आपके घर का सदस्य बन जाता है। जो आपकी दिलोजाद से सेवा कर रहा है, आपके दिल को जिसने जीता है, आपकी खुशी, आपका प्रेम अभिव्यक्त होगा। जो कुछ भी हमारे पास है, तुच्छ से तुच्छ क्यों ना हो, उन्हीं लोगों के लिए तो होता है ना, जिन्होंने आपके दिल को जीता है। यह यज्ञ भाव का प्राण है। यज्ञ भाव में हम देवताओं को, जो हमको यहां किसी क्षेत्र के सक्षम देव होते हैं कोई, या हमारी जो है दर्शन है, हमारा सोच है कि हर क्षेत्र के कोई न कोई समर्थ लोग होते हैं। ज्ञान का हमको प्राप्त करना है तो हमारी परिकल्पना है, हमारे शास्त्र है, सिद्धांत है कि यहां हमारी सरस्वती मैया ज्ञान की अधिष्ठात्री है। उनके आशीर्वाद से कोई कालिदास इतना विद्वान बन जाता है। तो हर चीज के देवता है। तुम इस नजरों से दुनिया को देखो, बड़े समर्थ शक्तियां विराजमान है। तुम अपने हिसाब से किसी न किसी को चुनो और वहां पे जाके सब कुछ समर्पित करके सेवा करो। देखो इस चक्कर में पता क्या होता है, तुम्हारा अभिमान भी कहीं समर्पित हो जाता है। जो कहीं नहीं जाता है, किसी गुरु के पास नहीं जाता, पढ़ाई तो भी करता है। प्रॉब्लम यह होता है कि उसका ईगो का विसर्जन करने का कोई मौका ही नहीं होता है। गुरु के पास जाना मात्र, देवताओं के पास जाना मात्र, आपको जो है छोटा होना पड़ता है। और जब हमको कहीं पर भी छोटे होने की आदत ही नहीं पड़ी हुई है, हमको अच्छा नहीं लगता है, तो फिर हमारा ईगो बना रहेगा। ये हमारा अभिमान, ये कर्तापना, इसका अभिमान बना रहेगा। और कर्ता फिर प्रयास करता है। जब कर्ता के विसर्जन के बजाय, विसर्जन नहीं हुआ, कोई कर्तापन का अभिमान नहीं है, तो भी सेवा हो रही है, उसकी ब्यूटी देखो आप। और कर्तापना बना हुआ है तो क्या काम हो रहा है? कर्तापने का अभिमान बना रहा और फिर कार्य करा तो क्या हुआ? कर्तापना ही दृढ़ होता है, अभिमान ही ज्यादा दृढ़ होता जाता है। और अध्यात्म का लक्ष्य है